नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश तूफानी और आप देख रहे हैं हिसार आजकल। और आज हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर जो भारतीय जो न्यूज चैनल है उसके अंदर जो समाचार आ रहे हैं उनको लेकर। दोस्तों, क्या आप एक बात जानते हैं कि युद्ध की खबरें आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। कई प्रकार की है, मानसिक बीमारियों को ये खबरें जन्म दे सकती है। इसका कारण क्या है? युद्ध जो हो रहा है वो हमसे 4000 से लेकर 4500 किलोमीटर दूर हो रहा है, यानी युद्ध हमसे 4500 किलोमीटर दूर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे न्यूज चैनल है इंडिया के, वो इस युद्ध को इस प्रकार से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे युद्ध है वो यहीं पर हमसे 1-2 किलोमीटर दूर हो रहा हो, दिल्ली में ही हो रहा हो या हिसार में ही हो रहा हो। और इस प्रकार को इस युद्ध को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से शो कर रहे हैं जैसे ये युद्ध है जो यूक्रेन है और जो दूसरा देश है रूस है उसके मध्य नहीं हो रहा है, बल्कि ये युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। और कभी भी है वो पाकिस्तान भारत के ऊपर बम डाल सकता है। इस प्रकार से इस युद्ध को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। और बार बार में 24 घंटे जो है इस प्रकार से इसको बताया जा रहा है। वहां पर हमारे संवाददाता है, गोलियां चल रही है, ये हो गया वो हो गया, और बड़ा ही एक भयानक रूप में दिखाया जा रहा है। और स्टूडियो के अंदर भी जब वो समाचारों को पढ़ रहे होते हैं तो दिखा रहे हैं कि हवाई जहाज आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, पीछे है वो गोलियां बारूद आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये आजादी जो प्रेस को मिली हुई है, ये इसका गलत इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुतिकरण है वो तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए, क्योंकि हमें मानसिक रूप से ये चीजें बीमार बना सकती है। और मैं ऐसी ही बातें चलती है तो मैं क्या करता हूं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अपना पड़ोसी देश चाइना, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनकी भाषा तो मुझे समझ में नहीं आती, तो मुझे उर्दू समझ में आती है अच्छी तरह से, तो उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होती है भयानक रूप में दुनिया भर में, तो ऐसी घटनाएं होने पर फिर मैं पड़ोसी देशों का मीडिया क्या कहता है वो देखने के लिए वहां के टीवी चैनल है वो यूट्यूब पर देखता हूं। तो ऐसा ही मैंने तब किया था जब कोरोना के समय है, जब कोरोना महामारी आई थी, तो उस समय भी इन न्यूज चैनलों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। इस प्रकार से बताया था कि पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। कोरोना की खबरों को भी उन्होंने इस प्रकार से गलत रूप में प्रस्तुत किया था। कोरोना के समय में भी मैंने पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है उनको देखा था, और आप हैरान रह जाएंगे कि अभी जबकि भारत के अंदर इतनी बुरी तरह से इस युद्ध की खबरों को दिखाया जा रहा है, कल मैंने जब पाकिस्तान के न्यूज चैनल देखे तो उनके ऊपर इस प्रकार की कोई खबर हेडलाइन में है ही नहीं। हेडलाइन में मतलब न होने का मतलब जो छोटी मोटी खबरों को जहां वरीयता दी जाती है, इसी प्रकार से जितने भी प्राइवेट चैनल है पाकिस्तान के अंदर न्यूज के, उन सब पे। और प्रमुखता किसको दे रही थी? वहां पर इमरान खान ने है वो डीजल पेट्रोल के भाव 10 रुपए किलो कम कर दिए हैं, और इसी प्रकार से है सीएनजी का रेट है वो घटा दिया है, और भी बहुत सारे जो वहां पर है अगले 4 महीनों के लिए छूट दी गई है, वे खबरें वहां पर प्रमुखता से दिखाई जा रही है। मानते हैं कि यूक्रेन के अंदर भारत के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए चले गए थे, और वे अब ज्यादातर स्टूडेंट है वो वापस भी आ गए हैं, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण है खबरों का वो गलत है। इतने भयानक रूप में देखने से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। और अभी मैं गांव में गया था 2 दिन पहले, बालसमंद में, वहां गया कि वहां 24 घंटे बस आज तक चैनल है वो चलता रहता है, बाकी चैनल चलते रहते हैं, तो वहां पर ठीक से फिर आपको नींद भी नहीं आती है। इसलिए आप यदि मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं और डर और भय से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि न्यूज चैनल देखने की बजाय आप जो है अखबार पढ़िए, क्योंकि अखबार के अंदर आपको 15-20 मिनट के अंदर डिटेल में जो भी वहां पर चल रहा है वो आपको सुनाई दे देगा। क्रिकेट मैच और युद्ध में अंतर होता है। जो न्यूज चैनल है वो इस युद्ध की खबरों को क्रिकेट मैच की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक बॉल फेंकी, वो इस तरफ गई, वो इस तरफ गई, और ये चौका लगा, ये आउट हो गया, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि इनका उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान है वो अपने चैनल की तरफ है वो बनाए रखना है,
ताकि इनकी टीआरपी बढ़ती रहे। इनको आपके भले बुरे से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए समझदार बनिए और न्यूज चैनल को देखना बंद कीजिए। और भारत सरकार को भी चाहिए कि वो इनके ऊपर लगाम कसे और इनको बताए, एक गाइडलाइन जारी करे कि युद्ध की खबरों को या कहीं महामारी फैली है तो उसकी खबरों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दूरदर्शन पर पुराने समय में प्रस्तुत किया जाता था। मैंने बाकी दुनिया भर के भी चैनल देखे, जैसे बीबीसी है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, वहां पर आप खोल के देख लो, बीबीसी चैनल अपने भारत में चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, बिल्कुल शांति के साथ है युद्ध की खबरें बताई जाती है। किसी प्रकार की टेंटे पे नहीं की जाती और नहीं स्टूडियो के अंदर से वो हेलीकॉप्टर चलने, मार धाड़ की आवाजें सुनाई देती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।